Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों कुछ क्लासेस पहले हम लोगों ने यानी कि प्रीवियस क्लासेस में स्टार्ट किया था बोट एंड स्ट्रीम, जिसको नाव और धारा कहा जाता है। उसके 3 से 4 वीडियो भी दिए थे और एक पूरा बेसिक पार्ट का वीडियो अपलोड किया था कंबाइंड करके। अब उसके आगे की बात बढ़ाने जा रहे हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा रिवीजन भी कर देंगे, आपको आगे चलते हैं। हम्म उससे पहले अगर हम देखें तो अभी तक हमने बोट एंड स्ट्रीम में क्या क्या आपको पढ़ाया है। ये बोट एंड स्ट्रीम में मैंने आपको बताया है कि जब भी नाव की चाल लिखनी है तो हम एक्स एक्स से डिनोट कर रहे हैं और धारा की चाल को वाई से डिनोट कर रहे हैं। जो नाव की चाल होगी वो हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा होगी, यानी करंट की चाल से ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, जब नाव और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे। जब नाव यानी बोट और स्ट्रीम दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम कहेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ही स्पीड्स आपस में ऐड हो जाती हैं। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ही स्पीड का डिफरेंस हो जाता है। यानी जाने यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो नाव की चाल होती है वो धारा की चाल से ज़्यादा होती है। यानी स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। और ये भी देख सकते हैं पॉजिटिवली निगेटिव होने के कारण जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है वो अप स्ट्रीम से ज़्यादा होती है। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल कर आती है डाउन प्लस अप डिवाइड बाई 2। यानी नाव की चाल आप डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को जोड़कर 2 से भाग देकर निकाल सकते हैं। और धारा की चाल को आप डी माइनस यू डिवाइड बाई 2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हमारे पास हो गए। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पर आए थे, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर अब हम आगे बढ़े, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है यानी कि नाव की चाल कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। एक बोट है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल करती है। अगर ये पॉइंट ए को हम ये पॉइंट ए मान लें और ये पॉइंट बी मान लें, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। एक नाव है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, बताओ क्या हुआ। हाँ भेज दो, कब तक आ जाएगी। ठीक है, ले लेंगे। ठीक ठीक। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पॉइंट ए से, सॉरी फॉर द इनकरेंस, कॉल आ गया था। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं और रिटर्न बैक करते हैं, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं और रिटर्न बैक टू द पॉइंट बी टू पॉइंट ए की तरफ आते हैं। ठीक है, पॉइंट ए, देन टोटल टाइम टेकन इज 20 आवर। यानी यहाँ से जाने का समय जो है, जाते समय और आते समय दोस्तों जो लगता है वो 20 घंटे का समय लगता है। 20, जाते समय और आते समय जो दोस्तों समय लगता है वो 20 घंटे का समय लगता है। आते समय और जाते समय 20 घंटे का। हमें डिस्टेंस बतानी है ए और बी के पॉइंट की, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी दोस्तों। डिस्टेंस बतानी ए से बी के बीच की दूरी का। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है। जब हम दोस्तों, आप लोग एक बात समझिए, ये फील करिए, अगर ये मान लीजिए कोई धारा ऐसे फ्लो हो रही है, यानी धारा यानी कि पानी इस तरह से फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम हमारी ऐसे पानी फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे ये पानी है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है। और एक बार एक नाव लेकर आदमी जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो वो नाव की धारा की दिशा में जा रहा है। और जब वो वापस उसी पॉइंट से आएगा तो ये
धारा के विपरीत जा रहा है। तो यानी जब कभी भी हम एक पॉइंट से एक पॉइंट पर जाएंगे, सर्टेन पॉइंट से वापस आएंगे, तो एक बार जरूर धारा के साथ जाएंगे, एक बार जरूर धारा के विपरीत आएंगे, ये बात फिक्स होगी। यानी एक सर्टेन पॉइंट से मैं एक सर्टेन पॉइंट तक जाऊंगा, वापस उसी पॉइंट से यहां पर आएंगे, तो एक बार जरूर हुआ होगा मैं एक बार स्ट्रीम के डायरेक्शन में फ्लो किया होगा, दूसरी बार उसके अपोजिट आएगा। पहले कुछ भी हो सकता है पहले हमने धारा के साथ चला जाऊं, दोबारा मैं विपरीत आऊं, हो सकता है पहले अपोजिट जाना पड़ जाए और पहले और बाद में धारा के साथ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों चीजें एक एक बार फेस करनी पड़ेंगी। तो अगर हम एक बार डाउन स्ट्रीम गए यानी कि धारा के साथ गए, और एक बार अप स्ट्रीम गए, यानी जो डाउन स्ट्रीम में जाने का समय लगा और आते समय जो समय लगा वो टोटल हमको दे रखा है 20 घंटे का। यानी हमने एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रास्ता चलना स्टार्ट किया, उसमें जो समय लिया है और उस पॉइंट से उस पॉइंट तक वापस आने में जो समय लिया है वो 20 घंटे के बराबर है। ये सवाल हमको दे रखा है ऑलरेडी में। ठीक है, समय समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अगर हम डिस्टेंस देखें दोस्तों तो डिस्टेंस हमको नहीं गिवन है, तो हमने उसकी सर्टेन डिस्टेंस जो है डी मान ली। स्पीड डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो दोनों जुड़ जाएगी, 10 + 4 14 हो जाएगी। प्लस अप स्ट्रीम की बात करें तो दूरी 10 - 4/6, ये 20 के बराबर आ गया। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, क्या, दूरी मिल जाएगी। और अगर आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो 14 और 6 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो 42 आएगा। तो 14 तिहाई 42 और 6 सत्ते 42, ये आ गया 20 हो गया। ये जीरो से जीरो कट जाए, 7 और 3 10, 42 दूनी 84, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी दोस्तों वो 84 निकल कर आएगी। 84 होगी जो दूरी होगी ए से लेकर बी के बीच की टोटल दूरी जो होगी वो 84 होगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये था इस क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन। अगर अभी इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे पैटर्न से बनाना हो, दूसरे तरीके से बनाना हो, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा, आइए देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो स्पीड दे रखी है वो 10 और 4। एक बार हमको पता है ये धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत जाएगा। अगर जब धारा के साथ जाएगा जिसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं तो स्पीड 10 + 4 14 हो जाएगी, इसे डाउन स्ट्रीम का। जब धारा के विपरीत जाएगा तो 10 - 4 6 हो जाएगा, जिसे अप स्ट्रीम कहा जाएगा। 10 और 14 और 6 का एलसीएम जो होगा दोस्तों 42 होगा। 14 तिहाई 42 होगा, 6 सत्ते 42 होगा। ये था स्पीड का रेशियो था दोस्तों। हो सकता है मेरे पीछे ना दिख रहा हो तो मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ दोस्तों। ये रहा दोस्तों। तो हमारे पास था एक्स की वैल्यू कितनी थी, तो 10 और 4, वाई की वैल्यू 4, 10 और 4 14 हो गया, और 10 - 4 6 हो गया। 14 और 6 का जो एलसीएम हमारा दोस्तों 42 आ रहा। यानी ये स्पीड थी हमारे पास, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी, अप स्ट्रीम थी। हमने एक एलसीएम लिया, एक एज्यूम करा डिस्टेंस, डिस्टेंस मान ली मैंने, ये 42 मानी है डिस्टेंस, इन दोनों के एलसीएम के बराबर एज्यूम कर दी। अगर हम डिस्टेंस से स्पीड को डिवाइड करेंगे, यानी दूरी से चाल को भाग देंगे, तो समय प्राप्त होगा 42/14 3 और 42/6 7, ये समय प्राप्त हुआ। सवाल कह रहा है कुल दूरी तय करने में 20 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर जो समय टोटल लग रहा है दोस्तों 10 घंटे का समय लग रहा है, 10 यूनिट का टाइम लग रहा है। सवाल मुझसे 20 यूनिट कह रहा है, यानी 20 घंटे कह रहा है। यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 गुना है। अगर एक यूनिट है तो 42 का 2 गुना करना पड़ेगा, 84 होगा। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 84 दोस्तों। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक की बात है, यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं दोस्तों? बहुत ही उम्दा। आप इस सवालों को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है। 5 और 1 6 हो गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। 12 के बाद ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। टोटल समय जो लगा 5 लगा। सवाल कह रहा है टोटल समय 15 घंटे के बराबर। यानी एक यूनिट की वैल्यू 3 गुना हो गई, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 36। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 36। ये है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 36 दोस्तों।
ये पॉइंट क्लियर, ये हो गया। अगर आपको इसी क्वेश्चन को उसी तरह से बनाना था तो D/5 और एक 6, एक बार 6 होगा, एक बार D/5 माइनस एक 4 होगा, टोटल समय 15 के बराबर है। एलसीएम लेंगे 12 आएगा तो 2D + 3D डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 15। तो 2 3 5 से कट जाएगा 3, तो D बराबर भी 36 आ रहा है। यहां से भी आप सॉल्व करेंगे, ये बेसिक सोल्यूशन है। 2 क्वेश्चंस कराए मैंने इस पैटर्न पर, तीसरा क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट। इससे पहले हमको नाव की चाल और धारा की चाल गिवन थी, जिसको मैं एक बार अप स्ट्रीम एक बार डाउन स्ट्रीम से एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहा था, लेकिन अभी हमको रेशियो गिवन है। तो बोट एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में इतना इतना करते टोटल टाइम साथ लेता है। यानी वही बात, D/समय, समय ये देखो क्या बोला है, ये टोटल समय जो डाउन स्ट्रीम में ले रहा है, टोटल समय जो अप स्ट्रीम में ले रहा है, ये टोटल समय हमको 7 घंटे दे रखा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय वाला दूरी बटे चाल। तो डाउन स्ट्रीम में जो दूरी चल रहा है वो 48 है, और जो अप स्ट्रीम में चल रहा है वो 54 है, ये 7 है। अभी इस दूरी को चाल से डिवाइड करना बाकी है। चाल क्या, मान लो 5 के 1 के है, तो ये डाउन स्ट्रीम में 5 के + 1 के 6 के, 5 के - 1 के 4 के हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 8, और ये सॉल्व कर लो, ये हो गया 13.5। सॉल्व कर लो इसको भी, एक बार क्रॉस चेक कर लो। 5 के + 1 के 6 के बटे डाउन में, अच्छा डाउन की स्पीड 54 है, उल्टा हो गया। देखो सॉल्यूशन में ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, ये डाउन स्ट्रीम पहले लिखा गया तो पहले 54 है, 54/5 और एक 6 के, ये के मान लिया। अप स्ट्रीम 48 है तो 5 - 1 4 के बराबर सा, वही को कट नहीं रहा था तो पॉइंट में रहो। 9 हो गया, ये 12 हो गया, 12 + 9 21 हो गया, बराबर ये के जो है इधर चला जाएगा 7 के, तो के की वैल्यू 3 आ गई है। ये 3 यूनिट आ गई तो 5 के यानी कि 15, 1 के यानी कि 3। तो हमारे पास जो नाव की चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पॉइंट क्लियर है, किसी को दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। 15 और 3 की हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, 15 और 3, ठीक है, क्लियर है। इतनी बातें क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम 8:1 है। एक बोट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम में, फिर वो चलता है डाउन स्ट्रीम में, और टोटल समय जो लेता है वो 5 घंटे के बराबर लेता है। कोई दिक्कत नहीं है। जो अप स्ट्रीम में चली जा रही है वो 42 किलोमीटर की दूरी है, जो डाउन स्ट्रीम में चली जा रही है वो 36 किलोमीटर की दूरी है। अप स्ट्रीम में चलेंगे तो यहाँ पे के मान लो 8 - 1 7 की हो जाएगा, और ये 9 की हो जाएगा, ये 5 के बराबर है। ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 बराबर 5 के हो जाएगा, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये 16 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर सवाल हमसे पूछता नाव की चाल बताओ तो मैं बोलता 16 किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे धारा की चाल बोलता तो मैं बोलता 2 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए उसने कुछ और मांगा, समय मांगा। कब, जो डाउन स्ट्रीम में समय, कितनी दूरी तय करना, 90। तो डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी होगी, 16 और + 2 18, 18 की चाल होगी, 18 × 5 90, ये 5 घंटे का समय लगता है हमको डाउन स्ट्रीम में चलने में। इतनी बातें क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक के क्वेश्चंस में, देखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर पॉज करते, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के कवरेज करे दोस्तों। इस बाकी सारे क्वेश्चंस को आगे वाली वीडियोस में कवर करूंगा। इस शॉर्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और इस वीडियो को सपोर्ट करें जैसे भी आप कर सकते हैं।